अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल एड्स काम कैसे करती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ये हमने लिखा और यहाँ पे हमें रिज़ल्ट जो है वो शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट तरह के रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये वाला रिज़ल्ट सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला उससे नीचे आ रहा है, उसके बाद जो है वो ये आपको और भी डिफरेंट जो है वो रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गए हैं। तो ये किस बेस पे दिखते हैं? लाइक इनकी पोज़ीशन किस बेस पे होती है? यही हमने आज जो है वो बात करनी है। आम ज़ुबान में जो है वो हम ऑक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। गूगल एड्स की ज़ुबान में हम इसके लिए बिडिंग का लफ़्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि जो ज़्यादा बिड करेगा वो जीत जाएगा। तो ये बिडिंग क्या होती है या जो है वो ऑक्शन क्या होती है? तो हम जो है वो थोड़ा-सा उसको समझ लेते हैं कि ये ऑक्शन क्या चीज़ है, ठीक है? अच्छा, ऑक्शन का वर्ड आपने आम जो है वो ज़िंदगी में भी सुना होगा। इसको हम कहते हैं बोली लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेन बेचना चाह रही हूँ और यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं वो पेन खरीदना चाह रहे हैं। एक बंदा जो है वो बोली लगाता है ₹4 की, दूसरा जो है वो बोली लगा रहा है ₹5 की, एक और बोली लगा रहा है ₹6 की और एक बोली लगा रहा है ₹10 की। तो ये जो पेन है, ये जो यहाँ पे मैं पेन बेच रही हूँ, ये किसको मिलेगा आपके ख़्याल में? तो ऑब्वियसली ये उसको मिलेगा जिसने ₹10 की जो है वो बोली लगाई है, ठीक है? आम ज़ुबान में हम यही आम ज़िंदगी में हमारे में यही हो रहा होता है। तो हमने जो है वो देखना है कि क्या गूगल एड्स भी ऐसे ही काम करती हैं कि जिसका जो है वो बोली ज़्यादा लग रही है, क्या उसी को चीज़ मिलेगी? ठीक है? हम जो है वो इस बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होता है या नहीं होता। यहाँ पे ना आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है? इसमें जो सबसे कम पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं $3। जो सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं $6। लेकिन जो $6 वाला है वो नीचे उसकी पोजीशन है। जो $3 वाला है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अब इसका क्या जो है वो हिसाब है, वो हम जो है वो थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं कि गूगल ऐड जो है वो वहाँ पे पोज़ीशन हमें किस लिहाज़ से मिलती है, ठीक है? ये देखिए ये $3 वाला फर्स्ट पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, $4 वाला जो है वो सेकंड पे है, $5 वाला जो है वो थर्ड पे है और जो एडवर्टाइज़र नंबर 4 है जिसने $6 लगाए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं, वो चौथे नंबर पे बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है? गूगल ऐड कहते हैं आपका ऐड रैंक जो है वो होना चाहिए, ठीक है? आपका अगर ऐड रैंक अच्छा होगा ना, तो आपको मैं पहली पोज़ीशन दे दूँगा, ठीक है? जिस लिहाज़ से जिसका ऐड रैंक जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी पोज़ीशन पहली होगी, चाहे उसने कम पैसे लगाएँ, ठीक है? अब ये ऐड रैंक किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है? ऐड रैंक जो है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है मैक्सिमम सीपीसी बिड और दूसरा है क्वालिटी स्कोर। अच्छा, ये पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये सीपीसी बिल्ड क्या होती है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हैं यूट्यूब पे, ठीक है? आप इधर यूट्यूब हम सर्च कर लेते हैं या आप यूट्यूब पे गए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं इम्प्रेशन, ठीक है? कि ये कितना इम्प्रेशन है। हमने इसको क्लिक किया या नहीं किया, ये इम्प्रेशन काउंट हो गया है, ठीक है? जो भी वीडियोज़ हमारे सामने आती जा रही हैं, ये 1 इम्प्रेशन हमारा जो है वो काउंट होता जा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से किसी वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कर लिया जी इस वीडियो पे क्लिक कर लिया, ठीक है? अब इस वीडियो पे क्लिक कर लिया तो ये हमारा क्लिक जो है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है? जिस वीडियो पे हम क्लिक कर लेंगे वो हमारा क्लिक काउंट होगा। अब गूगल हमें ये कह रहा है कि आप मैक्सिमम एक क्लिक क्लिक पे कितना पैसा दे सकते हो, कितना कॉस्ट आप कर सकते हो, ठीक है? जितना ज़्यादा आप एक क्लिक पे पैसा लगा सकते हैं, उतना आप जो है वो आपका सीपीसी हाई हो जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम सीपीसी बिड का क्या मतलब है कि आप एक क्लिक पे कितना पैसा दे सकते हैं, ठीक है? इसकी समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी स्कोर, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ऐड रैंक की कि ऐड रैंक की वजह से हमें जो है वो गूगल पे पोजीशन मिलती है और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम सीपीसी बिड और क्वालिटी स्कोर पे। मैक्सिमम सीपीसी बिड हमने देख लिया कि क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी स्कोर की कि क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर एक तरह का नंबर है जो हमें मिलता है 10 में से, ठीक है? 10 में से हमें कितने नंबर मिले,
ठीक है? 10 में से हमें 9 नंबर मिले, 8 नंबर मिले, 7 नंबर मिले और ये मिलते किस चीज़ को है? कौन-सी चीज़ को? ये मिल रहे हैं जी कीवर्ड को। ये हम आने वाली जो है वो आने वाली वीडियोज़ में तफ़सील से तफ़सीलन बात करेंगे कीवर्ड्स जो है वो हम किस तरह ढूँढते हैं, किस तरह लगाते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ़ ये समझ लें कि ये मिल किसको रहे हैं, ये जो 10 में से नंबर मिल रहे हैं, ये किसको मिल रहे हैं? कीवर्ड्स को मिल रहे हैं। तो हमें जो है वो इस तरह के कीवर्ड चूज़ करने होते हैं, जो लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आजकल सर्चेज़ हो रही हैं। तो ये कीवर्ड की हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ यही याद रखना है। अच्छा, अब 10 में से हमें कितने नंबर मिलेंगे, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक तो डिपेंड करता है कि ऐड रेलेवेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री और आप जो है वो अपनी ऐड वहाँ पे दिखा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ, ठीक है? आप जो है वो पेड कोर्स दे रहे हैं। एक बंदा जो है वो फ्री कोर्स सर्च कर रहा है। तो क्या आपकी वहाँ पे ऐड दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं दिखनी चाहिए। आपकी रेलेवेंसी उस ऐड के साथ नहीं है क्योंकि वो बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहा है और आप उसको पेड जो है वो देना चाह रहे हैं। तो ये आपकी ऐड रेलेवेंसी नहीं होगी। तो जितनी आपकी ऐड रेलेवेंसी ज़्यादा होगी, उतना आपको स्कोर मिलेगा 10 में से, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सीटीआर कि अ, आपका क्लिक थ्रू रेट कितना होगा। लाइक अगर आपकी ऐड गूगल ने दिखा दी है एक बंदे को, एक बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसमें आपकी ऐड उसके सामने आ गई है, ठीक है? तो क्या कितने चांसेस हैं कि वो आपकी ऐड पे क्लिक भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? अगर तो हायर चांस है कि आपकी ऐड पे वो बंदा क्लिक करेगा तो उतने ही आपको नंबर मिल जाएँगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ठीक है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने आपकी ऐड पे गूगल ने ऐड दिखा दी, उस बंदे ने आपकी ऐड पे क्लिक कर लिया। अब जिस पेज पे वो गया है, लैंडिंग पेज जो है, वो कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुल ही नहीं रहा, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो लैंडिंग पेज है, उसका आपने कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर जो यूज़र को चाहिए नहीं, जिसको यूज़र ने अट्रैक्ट ही नहीं किया, वो फ़ौरन से आपकी वेबसाइट बंद कर देगा और इसका मतलब है कि आपका लैंडिंग पेज जो यूज़र का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। तो अगर तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस यूज़र का ठीक रहता है, तो उतने ही आपको नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़। एडवर्टाइज़र नंबर जो ए है, उसका क्वालिटी स्कोर कितना है? इसको मिला है 10 में से 8 क्वालिटी स्कोर मिला है। फिर उसकी मैक्सिमम सीपीसी बिड के साथ मल्टीप्लाई करके क्वालिटी स्कोर को उसका जो एड रैंक है वो कितना बन गया 24 और इसको मिल गई पोज़ीशन नंबर 1, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइज़र नंबर बी की जिसको जो है वो जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो है 4 है और इसका क्वालिटी स्कोर कितना है 5 है और इसको मल्टीप्लाई करके इसका जो है वो एड रैंक कितना बन गया 20 और इसको कितनी मिली पोजीशन नंबर 2। इसी तरह एडवर्टाइजर नंबर हम जो है वो 4 की बात कर लेते हैं जिसने लगाई तो ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है? $6 वो लगा के बैठा है। लेकिन उसका जो एड रैंक है वो है जी सॉरी इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो है 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 उसका जो है वो ये हमारे पास एड रैंक ये आ गया और इसको नंबर मिला है 4, ठीक है? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि जिस तरह आम ज़िंदगी में हम बिड कर रहे होते हैं या हम बोली लगा रहे होते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जीतेगा। जैसे आजकल पीएसएल की भी जो है वो बोली लगी है। आपने देखी होगी कि जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसको जो है वो टीम मिल गई। लेकिन गूगल की कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। ये जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं वो होता है आपका एड रैंक। एड रैंक किस पे डिपेंड करता है? वो करता है आपके ऐड की रेलेवेंसी पे और जो है वो मैक्सिमम सीपीसी बिड पे। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।